देवता सर्प बन के आवे दर्शन के, दिव्य दर्शन कर, या कोई पापी भी हो तो सब जाने अब भक्त के चंदन से मेरी गति हो जाएगी, तो दर्शन करने के लिए आवे। श्री जी की हवा करे, हवा करे, हवा करे। हाँ हाँ, जेवरी से पहले शुरुआत में जो बारहद्वारी है नहीं, हरगोलाल सेठ वाली जी, उसमें आकर के रही थे हमारे सामने शुरुआत में। जी की कोई अनुभूति? जी साक्षात राम महाराज की गोद में बैठी है। नदी खड़ा है बाबा के 15 साल में चेचक की बीमारी हुई थी पहले। एक संत आसन सिद्ध कर लियो ना बाबा ने, आसन सिद्ध। हाँ 4-5 घंटा 8 घंटा बैठे जाओ, एक ही अवस्था में बैठे रहेंगे। तो जैसे माँ शरब भी आ जाए कभी कभी। गुरु और भगवान का ये ऐसे तो बताया है जी, पिता से माता 100 गुना। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। जैसा कि प्रेमियों, श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत महात्माओं के आशीर्वाद से और आप सभी के लाड़ दुलार स्नेह से हम नित्य साधु महात्माओं के दिव्य सत्संग का आनंद और उनके दर्शन और उनके चरणों की रज यानी कि उनके चरण स्पर्श कर पा रहे हैं। ये सब संभव हो पा रहा है श्री जी की कृपा से। तो प्रेमियों, आज उसी कड़ी में श्री जी की कृपा से एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करने के लिए, ऐसे भजनानंदी संत, ऐसे महान संत के, उनकी उम्र की भी गणना हमें नहीं है। उम्र आप यानी कि आप जब दर्शन करेंगे आप भी देखेंगे कि ये 100 वर्ष से अधिक आयु के संत हैं। श्री जी महल पे उन्होंने सतत रूप से सेवा करी, बहुत लंबे समय तक सेवा करते करते अब चूंकि थोड़ा ये जो सांसारिक देह है ये ढलती है, इसकी एक उम्र होती है, तो उस हिसाब से महाराज जी थोड़े यानी कि कमजोर स्थिति में है। हालांकि उनके भजन आदि में कोई भी विराम नहीं है, कोई भी अल्प विराम की भी स्थिति नहीं है। वो अपनी नित्य क्रियाएं करते हैं और एक स्थान पर ज़्यादा समय के लिए बैठते भी नहीं है, यानी कि विश्राम भी नहीं करते हैं, यानी कि शयन भी ज़्यादा समय नहीं करते हैं। केवल भजन साधना का उन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक महाराज जी हैं, थोड़ा उनसे भी जानते हैं कि वो महाराज जी कैसे कैसे यहाँ पे भजन साधना कर रहे हैं और कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, जैसे यहाँ पे जो सूरदास बाबा हैं, जो उनकी 100 वर्ष से अधिक की लगभग उम्र है, महाराज जी यहाँ पे ये जो महाराज जी कितने समय से यहाँ पे बरसाना में यानी भजन कर रहे हैं? पहले शुरुआत में जो बारहद्वारी है नहीं, हरगोलाल सेठ वाली जी, उसमें आकर के रही थे हमारे सामने शुरुआत में। ये लगभग कितने समय पहले की बात होगी महाराज जी? ये ऐसा समझो 60 के लगभग थी। 60 साल पहले की? हाँ। और तो उस समय महाराज जी की जैसे उम्र कितनी रही होगी? उस समय पे ऐसी उम्र समझो जैसे अब हमारी है जी, 50-60 के ही लगभग पे होंगे। 50-60 पे होंगे। और 60 साल पहले महाराज जी यहाँ पे आ गए थे। तो मानो लगभग 110 की आयु तो देखो है। 100 वर्ष से तो ऊपर हो ही है महाराज जी है। और महाराज जी एक चीज और बता, मैं जैसे महाराज जी ये जो महाराज जी जो किशोरी जी ने अपनी लाली माने और जो ठाकुर जी हैं उनको अपने जमाई माने, ऐसे बता मैं महाराज जी के बारे में। देखो ऐसा कि जब बरसाना में रह रहे हैं तो बरसाना वासी जितने भी हैं सब लाली के ही उसमें मानते हैं। यही बात है, क्योंकि हम तो किशोर जी ने लाडली जी यही वजह थे कि हमें बरसाना में लाडली। और आप एक चीज में या मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आप कभी आएंगे दर्शन करने, आपने करे होंगे जो श्री जी महल पे लिखी भी हुई है, श्री लाडली जी महाराज विराजमान। लाडली जी महाराज यही वजह थे क्योंकि जो किशोर जी ने लाली स्वरूप में यहाँ पे किशोरी जी को भाव है। महाराज जी बहुत बहुत आभार और राधे राधे। अब महाराज जी के दर्शन के लिए प्रेमियों अब हम चल रहे हैं कि महाराज जी से थोड़ा सत्संग प्रसादी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो साथ के साथ आपसे ये निवेदन हो रहा है प्रेमी, आप चैनल और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे दिव्य संतन के दर्शन हो पा रहे हैं, श्री जी की कृपा है। और हम पे भी और आप पे भी जो हम कर पा रहे हैं, आपको करा पा रहे हैं, जो भी आप समझे, हम तो एक निमित्त हैं, उसी के साथ साथ हम भी आनंद ले रहे हैं। तो आपसे निवेदन है आप चैनल सब्सक्राइब कर लो।
जैसा कि हम आपको बताए ना, महाराज जी की कुटिया तो ये है, आप एक बार कुटिया दिखा दें। ये महाराज जी की कुटिया है। और यहाँ पे ना हम एक बार मैया से पूछ रहे थे कि महाराज जी कितने समय से यहाँ पे भजन साधना कर रहे हैं, कितना समय। मैया राधे 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 राधे। मैया ये यहाँ पे जो महात्मा रहे में, तो इनकी उम्र काफी है, और आप ये इन्हें जैसे कब से देख रहे हैं यहाँ पे? बहुत दिन है, 100 की तती है। 100 वर्ष की उम्र है। और जैसे और पूछ रहे बिन जी 100 से ऊपर है गए। 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर है गए। हमने 30-35 साल से देख रहे हैं हम। अच्छा, और ज्यादा थे। हाँ 30-35 साल से देख रहे हैं। 100 से ऊपर है गई इनकी उम्र। हाँ 2-4 ऊपर है गई होगी 100 से। तो जैसे भैया महाराज जी के बारे में बताऊंगा। महाराज जी पहले श्री जी पे सेवा हाँ, करे। हाँ, श्री जी की हवा करे। हवा करे। हाँ जेवरी से न्यू कर खींच के नहीं है, हवा करे। तो अब हम चलते हैं महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी वहाँ पे उनसे कुछ सत्संग प्रसाद ही लेते हैं। आइए। तो प्रेमियों, अब हम पहुँच गए महाराज जी के श्री चरणों में और चलते हैं महाराज जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे पहले से ही जो उनके भक्त हैं यानी श्रद्धालुओं को यहाँ पे उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं। एकादशी को पूजा आएगी अपनी, तो जब आएंगे एकादशी को आ जाएंगे सब। राधे श्याम महाराज जी। जी जी महाराज जी। दूर नर से आए हैं ना बाबा दर्शन करेंगे। आगे लीजिए। 12 बज गए। 12 बज गए। हाँ ये बहुत दिन हमारे तो राधे राधे। तो जैसे महाराज जी अभी आप अपनी सारी क्रिया अपने आप ही करते हैं? हाँ आप ही कर लें। आपको महाराज जी 108 108 साल की उम्र, मतलब बहुत ही। बाबा को जन्मभूमि नेपाल में। जी। और प्रेमियों, ये जो ये भी महाराज जी हैं, क्योंकि महाराज जी के जो साथ में उनके जो, हालांकि महाराज जी कोई भी क्रिया अपने स्वयं से ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेवा के लिए इनका भाव है। तो इनसे थोड़ा जानते हैं। राधे श्याम। सबसे बड़ा कृपा पात्र हुए महाराज जी का। अच्छा, बाबा को दिखे भी ना? बाबा दिखे कहाँ है? सूरदास। तो ये जैसे नल पे अभी क्रिया अपने आप क्रिया कर रहे हैं, नदी कह रहा है। बाबा की 15 साल में चेचक की बीमारी हुई थी पहले। 1925 बाबा का जन्म 1910 के आसपास का है। 1910 के आसपास। हाँ, तो बाबा जो है 15-16 साल की अवस्था में बाबा को माता ने, कि पहले माता बहुत निकलती थी ना, तो उसमें उनको उसकी आंख चली गई उस बीमारी में। तो 10-12 साल घर, 28-30 साल को मैंने बाबा घर से बाहर निकलाए। पहले हरिद्वार आए, फिर कुछ दिन महाले को किसी भक्तों से सुना, फिर वृंदावन आ गए। वृंदावन से बरसाना। हमारे 40 साल राधा रानी का पंखा हिलाया था। 40 साल कलटूलिया से। तो बाजी तो मजबूरी करते थे, स्थान नहीं था यहाँ। फिर भक्तों का पैसा थोड़ा थोड़ा जुटता गया, एक कोठी बनाई दीजिए, पैसे धीरे। आपको कितना समय हो गया होगा? हमने कम से कम है 35 साल। महाराज जी इस 40 साल की सेवा के दौरान आपको कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि महाराज जी को कुछ, जैसे कि वो वैसे साक्षात दिव्य दर्शन तो वो है ही, लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि महाराज जी को कुछ, जैसे कि श्री जी की कोई अनुभूति? श्री जी साक्षात महाराज की गोद में बैठी है साक्षात। हाँ, श्री जी राधा के। क्यों बाबा को जमाई ठाकुर मानते हैं, नंदगाम कृष्ण को जमाई मानते हैं अपना, राधा जी को बेटी मानते हैं। मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि जो श्री जी हैं, राधा रानी हैं, उनको महाराज जी अपनी बेटी मानते हैं। और जो नंदगांव के कृष्ण जी हैं, कन्हैया जी हैं, उनको जमाई मानते हैं। आप एक और भाव देखिए, तो संत, ऊपर से वृद्ध संत और इतने दिव्य संत, वो भी तो अपना लाल जी से इतना अपार इसमें जो बेटा भजन में रहते हैं, हर्षण भजन में बस लाल होने को अपने समझे बाबा के एक टाइम प्रसाद पाते हैं। एक तो देखो प्रेमी, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। सबसे सर्वप्रथम तो यह है कि महाराज जी सूरदास बाबा हैं, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन मन की आंखें हैं उनकी। उनको ठाकुर जी ने आंखें दी हुई हैं। जैसा कि अभी आपको दिखाया, महाराज जी अपनी सारी की सारी, आज लगभग 110-8 साल की, 108 या 10 साल की उम्र है बाबा की। तो जैसा कि प्रेमियों आप देख ही रहे हैं, क्योंकि बाबा के विषय में जो आप दर्शन कर रहे हैं, बाबा बहुत ज़्यादा उम्र दराज हैं, बहुत ही
बुजुर्ग हैं, तो महाराज जी हमें ये बताओ, जैसे बाबा शाम को जैसे सोते होंगे तो वो कैसे कैसे सोते हैं और वो क्रियाएं कैसे मतलब करते हैं, कहाँ पे सोते हैं? वो मतलब ठाकुर जी के आगे सो में, फिर भजन करें 10 बजे तक। 10 बजे भजन करके जमीन में ही सोते हैं, और फिर 11 बजे फिर अपने थोड़ा घना भोजन पानी एक आध फल की खामे, हल्की मोटी, ज्यादा तो खामे ना है, एक आधी खामे बस। और जहाँ वैसे इतनी खामे, ज्यादा ना खामे, एक आध फल की मतलब एक रोटी? दो इतनी हल्की वाली, बिल्कुल बिल्कुल हल्की हाँ, सी। पतरीदार। तो बाबा जमीन पे ही सोए महाराज जी? जमीन पे ही सोए, हर मतलब खटिया या फिर बिस्तर को बिल्कुल प्रयोग ना करें? खटिया तो जैसे जमीन पे सोते होंगे तो वहाँ पे फिर जैसे कि बहुत असुविधा होती होगी। तो जैसे माँ शराब भी आ जाए कभी कभी, तो हम डर के मारे कभी तखत पे सो जाए, हमने डर लगे ना हम। तो आप तखत पे सो जाए? हाँ, तखत पे खाट पे, पर बाबा तो डरते ही नहीं, हम वहीं सोते रहे। आप बाबा छोड़ के सब चले जाएं, यदि कृपा है जाए तो वो स्थान के हम दर्शन करेंगे बाबा जहाँ पे विश्राम करें। हाँ चलो, फिर भी अब वह स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पे महाराज जी अपना विश्राम करें, शयन करें। और जो अभी आप बता रहे, जो महाराज जी के सेवक हैं, सेवादारी हम कहेंगे, कि वहाँ पे जो सर्प इत्यादि भी आ जाए, क्योंकि जो पास में ना ये सारी, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बाहर का भी दृश्य दिखा दूं, बिल्कुल जंगल है। ये तो महाराज जी का जैसे कुटिया बनी हुई है जो। अच्छा, ये आश्रम है महाराज जी का। अच्छा, ये तो महाराज जी यहीं पे विश्राम करते रहे। मैं ये मतलब इतने पवित्र दर्शन है कि इतने उम्र के, क्योंकि आज के समय में आप भी देखते होंगे कि इतनी उम्र के होना भी बहुत बड़ी बात है, पर वहां में भी एक संत आसन सिद्ध कर लियो ना बाबा ने। आसन सिद्ध? हाँ, आसन सिद्ध मतलब आसन पद्मा आसन लगा ले, जैसे ये आसन लगा ले तो भजनानंदी शांति कर सके। हर एक बार 4-5 घंटा 8 घंटा बैठे जाओ, एक ही अवस्था में, एक ही अवस्था में बैठे रहेंगे। जैसे अभी ये बता रहे थे महाराज जी कि बाबा सोते रहते हैं, उनके आसपास जैसे सांप आदि भी आ जाते हैं, और ये बता रहे थे हम तो तखत आने की जो बिस्तर है ऊपर सोते हैं खटिया आदि पे। तो बाबा तो देखो, बाबा के पीठ के नीचे हमने देखो सब बता रहे थे, हम तो तखत के नीचे सोते हैं। तो जैसे महाराज जी बाबा के पास सांप आदि आ जाए तो कभी मतलब कोई हानि ना पहुंचाई बाबा? बाबा कभी नहीं। बाबा की पीठ के नीचे श्याम दब रहो सो रहे, पीठ के नीचे। हाँ, कार्य श्याम पे सो रहे न, और कोई मतलब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं मारो पहले शरफ आप खुद ही मर को, फिर बाबा की पीठ के नीचे लगा छोटे वाले के खाते के सांप, हल्के बच्चे थे अंगूठा जैसे मोचे, वो आसन को बाबा आके बैठे, बाबा नीचे मरे पाँव में सबके बच्चा जो आप आ जाए, वो भी मतलब कहीं ना कहीं उनको भी उद्धार है गया। हाँ, कल्याण कोई तो हमें देवता, हमें ना देवता लोग हमें, तो संत ठाकुर जी के दरबार में देवता सर्प बन के हमें दर्शन के, दिव्य दर्शन करें, या कोई पापी भी हो तो सब जाने अब भक्त के चरणन से मेरी गति हो जाएगी। तो दर्शन करने के लिए हमें, दर्शन करने के लिए शरीर छोड़ दे तो उनकी मुक्ति है जा, ऐसी। अपने बाबा अपनी नित्य क्रियाएं देखो, आप ही देख लो, जैसे अभी हम बता रहे थे। तो अभी महाराज जी देखो विश्राम करके, यानी कि अपनी जो सारी क्रियाएं अभी हम आपको बता रहे थे वो सारी क्रियाएं करके अब महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। तो उनके दर्शन करते हैं और प्रयास करते हैं कि महाराज के मुझे कुछ प्रसाद मिल जाए। जय राधे। महाराज जी राधे राधे। जय जय बाबा ठीक हो गया। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी आपके दर्शन करने आए? अरे हमारे दर्शन कहे के करेगो, राधा रानी के दर्शन करो। राधा रानी के बैठ के कोई नहीं। महाराज जी स्वास्थ्य बढ़िया है आपका? नहीं जी महाराज जी थोड़े दर्शन चाहिए बड़ी के महाराज जी के दर्शन करें आप। आपके महाराज जी सब जो आने बरसाने। हाँ अच्छा तुम जाने नहीं
जी सभी कुछ करो, पर राधा रानी के भजन करो, सेवा करो, ये बात है। कैसे कैसे भजन करें महाराज जी? ऐसे जो गुरु बताएगा वही तक करेगा जी। और राधा रानी के दर्शन करो। चला राधा रानी के मंदिर में जाओ, भजन करो राधा रानी के जी। उनसे बढ़ के कोई नहीं। ये दुनिया जो है ना अपने मन बड़े मानते हैं, तो बड़े कोई नहीं। महाराज जी जैसे हम पे तो थोड़े जिज्ञासा लेके आए महाराज जी, एक दो आपको आशीर्वाद हो तो। आशीर्वाद यही है जो राधा रानी के भजन करो, सेवा करो, भजन दर्शन करो। महाराज जी हम भजन करें फिर भी मन में शांति सी ना आवे, को क्या करना चाहिए? शांति करते रहो और फिर भी राधा रानी के दर्शन करने जाया करो। दर्शन करने तो महाराज जी जामे हम श्री जी महल के दर्शन तो नित्य करें, श्री जी की कृपा तो। महाराज जी जैसे मन में थोड़ी सी शांति सी ना रहे। शांति जैसे तुम लोग शराब फराब तो नहीं पीते हो? अरे नहीं महाराज जी, नहीं नहीं नहीं। हाँ, शराब फराब मत पियो। जो शराब पीने वाले ऐसे के संग मत करो जी। और राधा रानी के मंगला के दर्शन करो और फिर मंगला करके अपने वहाँ बैठो मत अपने आ जाए घर में और राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे, ये नाम देते करो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जैसे महाराज जी हमने गुरु बना ले, भगवान तो एक ही चीज है, और तो उनमें से गुरु जी को नाम पहले लें या फिर ठाकुर जी को नाम स्मरण पहले करें सुबह उठते समय? गुरु और भगवान का ऐसे तो बताया है जी। पीपा से माता 100 गुना जी। पीपा से जी समझ हो के नहीं? पिता 100 गुना प्यार करे माता। पीपा कौन से कहते? पिता हमारे पिताजी। हाँ जी। तो पीपा से माता 100 गुना, 100 गुना पीपा से माता 100 गुना, 100 गुना हरिदेव, हरि से गुरु 100 गुना चरणदास सुखदेव। तो माता पिता से भी बड़े माने किया है माता। हाँ जी। और माता से भगवान बड़े हैं, माता पिता से बड़े भगवान हैं जी। और भगवान से मिलाने वाला गुरु होते हैं। ये बात है, जो भगवान से मिलाने वाला गुरु होते हैं। तो जो भगवान से मिलाने वाला गुरु है वही तो बड़े माने जाएगा। ऐसे कौन मान देखो भगवान के? तो ये है हमारे, देखो हमारे राधा रानी है, बरसाने में ये सबसे हमारे मालिक है, बड़े है मालिक समझो, जो कुछ समझो राधा रानी के बाद ठाकुर जी भी मानता है। ठाकुर जी राधा रानी से अलग नहीं चलते हैं। जी जी। तो ऐसे उपासना में कभी तुम आओगे जी तो वो सब बात ज्ञान हो जाएगा। बस अब जाओ तुम लोग, हम जाओ। जय हो। जाओ जी जा रहे हैं गुरु जी। ये थोड़ी सी फल है, ये आप वहाँ धरो। ये है ना रामकिशोर जी, इनका दे दो। जी जय हो महाराज जी। तो प्रेमियों आप देख रहे हैं ना महाराज जी अभी, चूंकि यही समय 1-2 मिनट का ही समय महाराज जी ने दिया था यहाँ पे, जिसमें महाराज जी विश्राम करके फिर दोबारा से अपनी उन्हीं नित्य क्रियाओं में लग चुके हैं। क्योंकि हर समय महाराज जी का भजन चलता रहता, थोड़ी देर विश्राम किया फिर अपने क्रियाएं करते हुए, जैसे महाराज जी माने कि जो सांसारिक नेत्र नहीं है, लेकिन इनके साथ श्री जी साक्षात हर समय रहते हैं 24 घंटे।
क्योंकि जो भी क्रियाएं महाराज जी अपने नित्य करते हैं, तो ऐसे दिव्य संत के प्रेमियों आपने और हमने मिलकर दर्शन किए, ये मानो कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि ऐसी ऐसी दिव्य आत्मा जो कि 100 वर्ष से भी ऊपर के आयु के संत हैं, ये दिव्य यानी कि बहुत ही दिव्य संत हैं। तो प्रेमियों हमें बड़ा आनंद आया, और आपको जो आशीर्वाद मिले महात्मा के श्री वचनों में, वो आप कमेंट करके हमें प्रेषित अवश्य करिएगा। और यदि आपको अच्छे लगे तो चैनल यानी कि वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे कि ऐसे ही सतत रूप से दिव्य संतों के दर्शन हम करते रहें। तो प्रेमियों मिलते हैं फिर ऐसे ही दिव्य किसी महात्मा के श्री चरणों में, उनके दर्शन में सत्संग का आनंद लेते हुए। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और राधे राधे रटते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।